दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप आज की डेट पे खोज रहे हो कि यार कुछ ऐसा बताओ कि एक ऐसी म्यूचुअल फंड्स की भी एक बास्केट ऐसी तैयार हो जाए जहां पर एक सधा हुआ रिटर्न हमको भी मिलता रहे, तो आज आपका ये सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज मैं एक बास्केट लेकर के आया हूं, म्यूचुअल फंड्स की एक बास्केट लेकर के आया हूं। आप इस बास्केट में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, पर कुछ कैटेगरी और थीम कुछ ऐसी ही रखना। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा, दो स्मॉल कैप, एक जो कि मैं बात करता हूं, दो स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप या एक इंडेक्स फंड, तो आप वहां पे कैटेगरी यही रखना। ठीक है, थीम यही रखना। बस क्या करना, एप्पल की जगह आपको पपाया पसंद है तो आप पपाया डाल देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एसबीआई नहीं पसंद, निप्पॉन पसंद है तो आप निप्पॉन डाल दो। कैटेगरी आप सेम रखना। ठीक है, होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर भी आपकी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मेरे मित्रों, आज मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूं, इसको मैंने कैटेगरी का नाम दिया है सोल मी। सोल मी दैट मीन्स की SLMI, दैट मीन्स की स्मॉल कैप, लार्ज कैप, लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन और एक इंडेक्स फंड की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं चार बेसिस चूंकि मैं हमेशा रखता हूं किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले, तो वही वही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहां पर एनईवी रखा है, रिटर्न रखा है, ड्यूरेशन रखा है और उसका एक्सपेंस रेशियो रखा है। जिसमें पहले म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करने जा रहा हूं, उसका SBI स्मॉल कैप की मैं बात करने जा रहा हूं। चूंकि अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात हो, अगर एसबीआई की बात ना करें तो भाई बात पूरी ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर चाय में चीनी ना पड़े तो चाय का मजा ही क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बात करूंगा। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूंगा तो वहां पर अगर मैं एनईवी की बात करूं तो 130 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि म्यूचुअल फंड की एक बहुत अच्छी खूबसूरती होती है कि यहां पर रिटर्न CAGR के हिसाब से मिलता है, दैट मीन्स की कंपाउंड होकर के मिलता है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो 25% के CAGR के हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप ने यह कारनामा करके दिखाया है, और यह कारनामा इसने 10 सालों में करके दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 0.70% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है। दूसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मुझे चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद है। ठीक है, तो मैंने उसी, अगर एसबीआई को मैं चाय समझूं तो निप्पॉन इंडिया कॉफी समझ लो आप। ठीक, निप्पॉन इंडिया को भी मैंने रखा हुआ है। 108 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे, 24.72% का इसका 24.72% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, और यह कारनामा इसने पिछले 11 सालों में किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 0.92% का इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप किसी के पास भी पड़ा हुआ है तो वो देख सकता है आज की डेट पे उसका रिटर्न क्या धमाकेदार इन्वेस्टर्स को माला माल करके निप्पॉन इंडिया दे रहा है। तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है, पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप लिया हुआ है। एनएबी की बात करेंगे, 49 रुपए का इसका एनएबी है। रिटर्न की बात करेंगे, 18.36% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अब सीकेडी जी, आप ये बताओ कि ये रिटर्न 18.5% के आसपास का जो आ रहा है वो कितने सालों में आ रहा है? भाई वो 10 साल में आ रहा है। ठीक, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 0.47% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाई करता है। ठीक, HDFC सेंसेक्स का इंडेक्स फंड मैंने लिया है। HDFC हो गई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और मैंने फंड का नाम लिया है, इंडेक्स फंड को मैंने सेलेक्ट करा है S&P BSE सेंसेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं यहां पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। एनईवी की बात करेंगे, 573 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। तो गुरु, एनईवी 573 रुपए देख के चौक मत जाना, क्योंकि रिटर्न भी ऐसा ही आता है। क्योंकि कल को सेंसेक्स 70,000 पहुंच जाएगा तो इसका एनईवी भी 800 रुपए पहुंच जाएगा। आप ऐसे मान के चलना। रिटर्न की बात करेंगे, 12.86% के CAGR के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये कारनामा इसने 11 सालों में करके दिया है, चूंकि मेरे पास 11 साल का ही डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे। ये खर्चा होता है जो कि फंड को मैनेज करने का एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे चार्ज करती है। ठीक है, अब मैंने जो 5वें नंबर पे रखा हुआ है, चार फंड्स की चर्चा हो चुकी है। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि चार कौन कौन से फंड्स की मैंने यहां पर चर्चा करी। एसबीआई का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप, HDFC का इंडेक्स फंड। आपको आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड है, आप वहां चले जाओ। आपको इंडेक्स फंड पसंद ही नहीं है, आप निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वहां चले जाओ। आप सेंसेक्स 20 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वहां चले जाओ। आपको कुछ भी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद, आपको बैंक निफ्टी 20 पसंद है, आप उसको खरीद लो, पर एटलीस्ट इंडेक्स फंड को जरूर सेलेक्ट करना। ठीक है, चाहे आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडेक्स फंड में, आप वहां करो। निफ्टी नेक्स्ट 50 में करना चाहते हो, आप वहां करो। एटलीस्ट एक अपने पास आप इंडेक्स फंड जरूर रखना, क्योंकि इंडेक्स फंड की खूबसूरती बहुत अच्छी होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हो सकता है, आज सेंसेक्स में बात करेंगे, चूंकि टॉप की 30 कंपनियां होती हैं भारत देश की, टॉप की 30 कंपनियों में हो सकता है 20 साल के बाद 30 में से 30 कंपनियां स्वाइप हो जाए, कुछ भी ना रहे 30 में से। पर एक बात आप हमेशा याद रखना कि इंडेक्स हमेशा जिंदा रहेगा। दैट मीन्स कि सेंसेक्स हमेशा जिंदा रहेगा, टाइगर भले ही जिंदा ना हो।
ठीक है, जिंदा टाइगर जिंदा हो या ना हो, पर इंडेक्स हमेशा जिंदा रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वशक्तिमान है इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने 4 फंड्स की चर्चा कर ली यहाँ पर। अब मैंने 5वें को रखा है लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ना ही मैंने मिड कैप को रखा है ना ही लार्ज कैप को रखा है, उसका एक कॉम्बो बना दिया है। एक बास्केट के अंदर भी एक बास्केट तैयार कर दी है जिसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस ब्लू चिप फंड में कुछ है हो या ना हो, पर एक चीज है, लार्ज और मिड कैप का ही कॉम्बिनेशन करके इन्होंने ब्लू चिप फंड को तैयार कर दिया है। इसके एनएवी की बात करेंगे 107 रुपए का एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे 21.68% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, और ये रिटर्न इसने पिछले 10 सालों में दिया है। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो ये आपसे केवल 0.51% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं। ठीक, तो आज मैंने एक कंप्लीट बास्केट की बात करी। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा इस बास्केट के बारे में। देख, आपको रात को सो रहे हो ना, तो जैसे नहीं कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा एसबीआई, निप्पॉन, पीजीआईएम, एचडीएफसी, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बस बात खत्म हो गई सिंपल एक लाइन में। ठीक है, इसका आप क्वालिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, ये क्वालिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, इसका क्वालिटीज़ जानना चाहते हैं आप, इसकी कैटेगरीज के अंदर इसके मैं ऐसा क्यों करूं, तो उस चीज़ की भी मैंने बात करी। वो 4 कैटेगरी मैंने रखी, इसकी एनएवी रखी, नेट एसेट वैल्यू रखी, रिटर्न की बात करी, चूंकि कंपाउंड मैक्सिमम मैंने बात करी, वो कंपाउंड कितने सालों में आ रहा है मैंने उसकी बात कर ली। यहाँ पर कितना फंड आपसे चार्ज करता है आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए, एक्सपेंस रेशियो की मैंने चार्ज करी। यहाँ से कोई भी बात अधूरी नहीं रह जाती, केवल 2 बातें अधूरी रह जाती हैं कि किन किन शेयर्स में मेरा पैसा पड़ा हुआ है या किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस पर विजिट करें, आपको हर चीज, सारे म्यूचुअल फंड्स के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल कुछ नए फंड्स के सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।